गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है इंग्लिश प्रोज कक्षा 12 के लिए। इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 1 है ए गर्ल विथ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस इसके लेखक हैं। विलियम सी डगलस ने ए गर्ल विथ बास्केट, जब 1950 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस आज़ादी के समय विलियम सी डगलस जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, विलियम सी डगलस, वह भारत यात्रा पर आए और भारत की उस समृद्धशाली क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए और यहाँ की जनता का भाव विचार भाषा की परख करने के लिए वे भारत आए थे। और वह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज की नहीं उस समय के 1950 के बात में कर रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने यात्रा करने का आदेश मांगा और यात्रा में उन्हें आदेश मिल भी गया और वह जो है यात्रा पर निकल जाते हैं। वह नई दिल्ली से हिमालय क्षेत्र से होते हुए रानीखेत, है ना, वह जो है रानीखेत की ओर जाते थे क्योंकि वह जो फसल के माने में वह समृद्धशाली क्षेत्र था। वह उधर जो है जितना भी वो बरेली साइड का जो क्षेत्र है, देखिए, वह न्यू दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन, और जो है उसके बाद बरेली टू रानीखेत बाय कार से गए। कहने का मतलब ये है, जिस क्षेत्र से ये यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, है ना, वह हिमालय क्षेत्र था। वह हिमालय क्षेत्र जो है इस तरह से ये था और हिमालय क्षेत्र में वो दिल्ली से प्रारंभ करते हैं, रानीखेत जाते हैं और जहाँ से निकलते हैं, जहाँ वो स्टेशन है, वह हिमालय क्षेत्र का 120 मील का विस्तृत वो हिमालय का भाग है, ठीक। और 6000 फुट जो है, 6000 फुट जो है ठीक होगा, वह जो ऊंचाई पर एक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक आर्मी का जो है वहाँ पर ठिकाना था, प्लाटून था और बंकर था। वहाँ पर जो है उसी क्षेत्र से गुजरना था। जब उस क्षेत्र से गाड़ी गुजर रही थी, उनके जाने का मार्ग वही था। देखो, नई दिल्ली से बरेली और बरेली से रानीखेत, वह हिमालय क्षेत्र है जहाँ अधिक से अधिक फसल पैदा होती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यात्रा बाई ट्रेन बाई कार से किया और जैसे जैसे वह बाई ट्रेन से जब गए तो वह पैसेंजर ट्रेन थी। पैसेंजर ट्रेन जो कि हर स्टेशनों पर रुकती है और कुछ समय के बाद वहाँ से चलती है। तो हमारा जो लेखक है विलियम सी डगलस, यह जो है हर स्टेशन पर उतरते हैं। हर स्टेशन पर उतर करके लोगों के रहन सहन, वेशभूषा और उस मार्केट को, वहाँ के मार्केट को क्रय विक्रय करने वाले लोगों को क्यों पहचान करते थे, देखते थे कैसा क्षेत्र है। और जब गाड़ी चलती थी तो गाड़ी से कहीं जंगल थे, कहीं घर थे, कहीं कुछ जो है कुछ मट्टी के घर बने हुए थे, ऐसे उस समृद्धशाली क्षेत्र था। एक स्टेशन पर उतरते हैं वो और वहाँ जो है
दो चार लोग से तीन लोग से बात करने के बाद एक व्यक्ति जो है इंग्लिश में बात करने के लिए उनको मिला। वो हल्का फुल्का इंग्लिश जानता था जो कि उसका जवाब दे सके। जब बातें करने लगा तो पूरा जो है विलियम्स डगलस जो है पूरे क्षेत्र के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में सारी बात की जांच परख करते हैं और कुछ बातें जो है विश्व स्तर के समाचार की बातें करते हैं उससे और सारी बातें बताता है। इसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है डब्बा का गेट खोलते हैं और प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं और वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों का हाव भाव देखते हैं, वहाँ की भाषा को पढ़ते हैं। क्योंकि हाल हाल में भारत स्वतंत्र हुआ है, संविधान अपना लागू हुआ है और उसका छाप था कि अभी जो है काफ़ी गरीबी थी, चरम सीमा पर थी, अभी कुछ विकास नहीं हो पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चलते गए अगले स्टेशन पर ये उतर जाते हैं और वहाँ जो है कुछ बच्चे जो रिफ्यूजियों के जो बच्चे हैं इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि वो टोकरी बनाए हुए हैं, वो सरकंडे की जो टोकरी है, टोकरी को लेकर के वो जानते हैं कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति लग रहा है और ये कुछ न कुछ खरीदारी करेगा। ये उन बच्चों की भाषा को तो नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन उनकी भावनाओं को ये बेखूबी से समझ पा रहे हैं। और ये जो है इनकी चारों तरफ जो बच्चे जो है टिड्डे की तरह जो है वह इन चारों तरफ से घेर लिए और क्या करते हैं ये सबसे जो है एक एक दो दो टोकरी जो है ले लेते हैं और लेने के बाद कुछ समय के बाद जो है वहाँ एक 9 वर्षीय जो है लड़की आती है, खूबसूरत है, अच्छी है और तब तक हमारा जो लेखक है वह सब कुछ खरीद लिया है। उसकी बाहें भरी हुई हैं, कहीं रखने का सामान नहीं है ना। वह कुछ पूजा के लिए खरीदा है, कुछ जो है कि मतलब कि हर सामान के लिए अलग अलग टोकरी को खरीद लिया है। और वह जब स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ हर वर्ग के लोग, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है ना, विक्रेता है, व्यापारी है, पुजारी है ना, और फेरी वाला है और वहाँ भिखमंगे भी हैं। सारे लोग प्लेटफार्म पर उपस्थित हैं, सारे लोग का जो है ये जायजा लेते हैं और वहीं पर जो है ये बच्चे जो रिफ्यूजी के थे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने सामान को उठा करके चिल्ला करके वह खरीदने के लिए बोल रहे हैं। और हमारा जो लेखक है उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, उनकी भाषा को नहीं सुन पा रहे हैं लेकिन भावना को समझ पा रहे हैं। इस तरीके से वह सारे सामान को खरीद लेते हैं और तब तक एक 9 वर्षीय लड़की जो है उनके सामने आती है और वह इस तरह से आग्रह करती है जैसे लग रहा है कि पूरा पहाड़ जो है टूट गया हो। ऐसे विनम्र भाव से वह निवेदन करती है कि हमारा भी ले लीजिए। चूँकि उस स्टेशन पर ऐसे ऐसे लोग थे कि वह खरीद नहीं सकते थे। कहने का मतलब कि जैसी बस्ती होती है वैसा वह का खरीदार मिलता है ना। यदि बस्ती मलिन है, गरीब लोग की बस्ती है तो खरीदने वाला भी के पास तो पैसा कम रहेगा। तो कभी कभार को ऐसा होता था तो लोग जो है सबसे अच्छे हमारा लेखक लोग दिखाई दिया। इसके बाद जो है सब खरीदते हैं। खरीदने के बाद जब वह 9 वर्षीय लड़की आती है तो वह खरीदने का निवेदन करती है लेकिन हमारा लेखक जो है खरीदने के लिए ना खरीदने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास रखने के लिए सामान जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो वह अपनी बाएं हाथ को उस टोकरियों को डालते हुए वह जो है अपने दाएं हाथ के जैकेट में
हाथ डालता है पॉकेट में, मतलब हाथ डालता है और उसमें से कुछ रिस्कारी एक मुट्ठी जो निकाल लेता है और उस 9 वर्षीय उस सुंदर लड़की की टोकरी में डाल देता है। चूँकि वो खरीदने के लायक नहीं है, उसके पास क्या करेगा, अनावश्यक वस्तु को लेकर क्या करेगा, कैसे रखेगा। इस तरीके से वो जो है पैसा जब डालता है तो लड़की मायूस जाती है, वह खुश नहीं है और सर नीचे से फिर ऊपर करती है। तब तक हमारा लेखक जो है इस बात को भाप जाता है कहीं न कहीं उससे गलती हो गई है कि हमने उसे उसकी टोकरी में पैसा डाल दिया है। इस तरीके से जो है वह लड़की मायूस होती है और उस टोकरी से पैसा निकाल करके लेखक को वापस कर देती है। उसके कहने का मतलब यह था, अंदरूनी भाव ये था कि मैं बेशक जो है गरीब हूँ लेकिन भिखमंगा नहीं हूँ। लड़की के कहने का मतलब यही था और तुरंत जो है वह पैसा वापस कर देती है। लेखक मजबूर होकर के उसकी टोकरी को खरीदता है, क्योंकि लेखक के हृदय को चोट पहुंच जाती है कि हमारे उस लड़की के साथ मैंने क्या कर दिया। काफ़ी आघात पहुंचता है लेखक को कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई है। इस तरीके से वो खरीदता है और ख़रीदने के बाद वह जो है लड़की पैसा लेती है और वह पीछे मुड़ करके वह हंसते हुए अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ती है। तो लेखक को इस बात का इससे आभास होता है कि उसके समझ में यह बात आ गई कि लड़की अपने परिवार के भोजन भरण पोषण के लिए एक दिन के लिए उसका पैसा हो गया, इसलिए जो है उछलती कूदती जो है अपने झोपड़ी की ओर भाग जाती है। लेखक पूरे निरीक्षण में उसे इस बात का पता लगा कि बेशक भारत गरीब है, हिंदुस्तान गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वह देश की स्वतंत्रता के लिए ये जागरूक है, अपने स्वाभिमान के लिए जागरूक है। कहने का मतलब ये है कि लेखक इस बात को जाकर के वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस बात को कहता है कि मैं भारत से इसलिए प्रेम करता हूँ, मेरा लगाव इसलिए है कि यहाँ जो व्यक्ति गरीब से गरीब है या ऑफिस वर्ग में बड़ा से बड़ा कर्मचारी भी है, लेकिन वह ईमानदार है, सज्जन है और देशभक्ति के लिए अटूट प्रेम उनके अंदर है, सब कुछ देशभक्ति है। इस चीज़ से मुझे जो है थोड़ा सा प्रेम जो है बढ़ता है और इस तरीके से लेखक जो है सारी बात जो है नेहरू से कहता है कि मेरा लगाव जो है हिंदुस्तान से इसी से है। और कुछ वाला जो है उस यात्रा में चलते चलते जो है कुछ जंगल पड़े थे और कुछ जो है उसमें जंगली जानवर भी थे। इस तरीके से सारे दृश्य जो है उनको अच्छा लगता है और यह सब कुछ करते हुए अपनी बात जो है कहने का मतलब हमारे यहाँ के बीच में जो पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था उस समय कुछ जो है धर्मांध के कारण जो है पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान को चले गए लोग। उस पोजीशन में जो रिफ्यूजी जो बच्चे हैं, शरणार्थी जो बच्चे हैं, ये पाकिस्तान से खदेड़े हुए धर्मांध के कारण वह वहाँ से सारी संपत्ति को त्याग करके वे वहाँ से यात्रा पर चल देते हैं। कोई साधन था नहीं, सब पैदल यात्रा पर अपने समस्त बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो है जो भी उनके पास सामग्री थी लेने के लिए वो ले लिए और पैसा कुछ ले लिए और सारी संपत्ति वहीं पर छोड़ के चले आए। सारी संपत्ति पाकिस्तान में जब्त हो जाती है और हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। कब होता है? 1950 जब भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा होता है उस पोजीशन में वे बेचारे हिंदुस्तान में आते आते कुछ भूख के कारण
बीच में रास्ते में सामान खत्म हो गई और कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े लोग रास्ते में गिरते गए और मरते गए। जो शेष बचे वह हिंदुस्तान में आ पहुँचे। जब आए तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको शरण नहीं देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बात हुई कि भाई जो हमारे 90 लाख लोग पाकिस्तान से जो भारत में आए हुए हैं उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको स्थान दिया जाए, लेकिन लोगों ने एक भी नहीं सुनी और वही बेचारे बड़े बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वही जो है अपना वही प्लास्टिक लगा कर झोपड़ी बना करके वही लोग रह रहे थे। कहाँ जाएंगे? और ये बेचारे जो है वहीं से जो है कोई अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, पैसा था नहीं, तो वहीं जो है जंगल से जो है वह सरगंडे की लकड़ी ला करके कंडा ला करके उससे हाथ से सुंदर सुंदर टोकरी, पंखे और कुर्सी से बना करके बेचना प्रारंभ किए, जिससे उनकी जीविकोपार्जन की व्यवस्था चल सके। पूरा जीवन काल जो है झोपड़ी में गुजर जाता है। रेलवे स्टेशन के बगल में, रेलवे स्टेशन के बगल में इसलिए बसते थे कि बगल में स्टेशन है, यहाँ भीड़ होती है, कुछ न कुछ बिक जाएगा हमारा और खाने पीने की व्यवस्था चलेगी। $100 भी एक वर्ष की कमाई उनकी नहीं थी कि और खा सके, चाय पी सके और क्या हफ्ते में कभी मीट मिल सके, ऐसा था ही नहीं। इतनी गरीबी चरम सीमा पर थे और उन्हीं के बच्चे जो है प्लेटफार्मों पर, स्टेशनों पर जो है वह टोकरी बेचने का काम करते थे। मैं उन्हीं लोगों की बातें कर रहा था। ये बीच में थोड़ी सी बात छूट गई थी तो मैंने उसको बताया है कि ये परिस्थितियाँ थी वहाँ पर, जिस परिस्थिति में ये बच्चे अपना जो टोकरी बना करके बेच रहे थे, उनको शिक्षा ग्रहण करने का कहाँ मौका था, कहाँ अवसर था। ये परिस्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है और सरकार ने ये भी नहीं सुनी और ये जो है स्टेशनों के इधर उधर अगल बगल जहाँ भीड़ होती है वही भटकते रह गए। आज भी बेचारे नागरिकता प्राप्त न होने के कारण जो है वह स्टेशन से कुछ लोग पड़े हुए हैं। इसी के साथ आज ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम्स डगलस का जो रिफ्रेश जो मैंने दिया है यहीं पर समाप्त होता है और कल से मैं जो है इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।